औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। इंसान और कायनात का तल्लुक, इंसान का कायनात के तल्लुक के साथ कैसा तल्लुक होना चाहिए या कैसा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में कैसा है, इस्लाम का कैसा है, कुरान क्या कहता है, हमारा कैसा तल्लुक है, ये दो तीन बातें। बात वही हो रही है कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है। अन्नदीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक तो इस्लाम ही है सच्चा दीन। मगर ये फिर इसमें बात हुई थी अखलाकी इक़दार की कि तमाम मज़ाहिब में अखलाकी इक़दार पाई जाती हैं, तो फिर इस्लाम को फ़ौक़ियत क्यों हासिल है। उस सिलसिले में ये बातें हो रही थी कि 6 अवामल हैं, वो तसव्वुर हैं जो तसव्वुर ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। ये मतलब अगर मैं सच बोलूँ, क्यों बोलूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, या झूठ बोलूँ तो उसका नुकसान क्या है, वो क्यों नुकसान है। तो इस तरह की बातें थी। तो उसमें पहले जो वामल है उसमें अल्लाह का तसव्वुर, वो बात हो चुकी। फिर बात की थी कि अल्लाह का इंसान के साथ तल्लुक, उसमें बात की थी कि अल्लाह ताला इंसान के सामने अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो कोई नहीं महसूस कर सकता, कोई नहीं जान सकता, उसकी ज़ात की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, उसकी सिफ़ात से वो जाना पहचाना जाता है और वो फिक्स हैं। वो ऐसा नहीं कि इंसान की, कुछ लोग कह देते हैं जी इंसान अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करो अल्लाह वैसा ही हो जाता है। ये क्या बात हुई, इतने इंसान हैं और हर एक का अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ गुमान है और होता है। हर कोई अपनी अपनी हर किस जब सोचें मुख्तलिफ हर इंसान की, तो जितने इंसान हैं उनकी उतनी ही सोचें होंगी और उतने ही फिर वो अल्लाह अल्लाह उस तरह का हो गया। मुझे ये बड़ी ही गुमराह कौन किस्म की बात लगती है। और माज़अल्लाह इसको कोई रिवायात के साथ भी मिला दिया जाता है कि जैसा तुम अल्लाह के बारे में गुमान करो वैसा ही अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। तो क्या कौन करेगा, कहता है कि मेरे साथ अल्लाह ताला को बुरा करे। खैर, मैं समझता हूँ कि वो सवाल जो है वो तो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो बदलती रहती हैं, वही हैं। ये खैर बात की थी अल्लाह का इंसान के साथ तल्लुक, इंसान के सामने वो सफ़ात मॉडल्स हैं, उनको इंसान ने अपनाना है, उन जैसा बनने की कोशिश करनी है अला हद बशरियत। और इसी के सिलसिले में बात की थी कि इंसान के काम करने का अल्लाह के साथ ताल्लुक। अल्लाह बंदे के काम करने में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। अल्लाह ने बंदे को आज़ाद पैदा किया है, यही उसकी मशीयत है कि इंसानी दुनिया में इंसानों की मशीयत ही चलती है, चलेगी। ये उसका फैसला है कि तुम्हारा ही इरादा, तुम्हारा ही सब कुछ चलेगा, मगर कानून अल्लाह का होगा। काम तुम खुद करोगे अपनी मर्जी से, मगर उसका नतीजा अल्लाह के कानून के तहत निकलेगा। इसलिए इंसान अल्लाह के कानून से बाहर नहीं है। इस तरह इसलिए ही कहा जाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कदरें मुकर्रर करने वाला। तो ये बात पहले हो चुकी है। अब जो तीसरा तसव्वुर है इंसान और कायनात का, इस पर ये असल बेसिक बात करना, कहना ये चाहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी पर ये चीज़ें किस तरह असरअंदाज होती हैं, तसव्वुर ज़िंदगी पर किस तरह ये असरअंदाज होती हैं। ये तसव्वुर बज़ात खुद इंसान का कायनात के साथ ताल्लुक कैसा कोई समझता है और फिर वो उसकी ज़िंदगी पर वो किस तरह असरअंदाज होता है और उसकी ज़िंदगी के बारे में जो उसका तसव्वुर है उसको वो किस तरह बदलता है। इंसान और कायनात का ताल्लुक, खुदा और इंसान के ताल्लुक के बाद इंसान और कायनात का बाहमी ताल्लुक का सवाल सामने आता है। जब ज़हन इंसानी अपने अहद तफूलियत में था तो फितरत की क़ुव्वतों का राज उसकी समझ में नहीं आ सकता था। वो इनसे डरता था और उनके गज़ब से बचने का एक ही तरीका उसके ज़हन में आ सकता था, यानी उनके सामने गिड़गिड़ाया जाए और उनसे रहम की दरख्वास्त की जाए। जब बचपना था, इंसानियत का जब बचपना था, उस वक्त जिस तरह बच्चा बचपन में जो कुछ सोचता करता है उस तरह की सोच। चुनाचे उस दौर के इंसान की हालत ये थी कि बादल गरजा और उसने हाथ जोड़ दिए, बिजली कड़की और ये सजदे में गिर गया, सूरज चमका और उसने उसे नमस्कार कर दिया, जलजला आया और ये डंडोत बजा लाया, बिखरा हुआ दरिया सामने आया और उसने इसे माता कह दिया, शेर दौड़ा और उसने इसे देवता बना लिया। हिंदू मत इन्हीं देवताओं का मजमुआ है और इन्हीं की परस्तश सिखाता है। बजरवीद में है किताब को, जमीन में रहने वाले सांपों को सजदा कबूल, ये हिंदू धर्म जो है वो उसका ये है।
कि कायनात के बारे में उनका जो सोच है वो क्या है। जमीन में रहने वाले सांपों को सजदा कबूल हो, जो सांप हवा में या आसमान पर हैं उनको हमारा सजदा हो, जो सांप धानों के तीरों के साथ आते हैं, तीरों को तो आखिर की नहीं होती है, आते हैं उन्हें भी सजदा हो, जो सांप अभी बिलों में हैं उन्हें भी हमारा सजदा कबूल हो। दोनों उसके जो मुंह पर आ जाते हैं, जो दिल के मुंह पर जो आ जाते उनको भी सलाम। बहरहाल ये उनके धर्म की बात है, वो इस तरह करते हैं, वो इस चीज को देखा बस उसी कोई सजदार उसी कोई परस्ती शुरू कर दी। जाहिर है जिस मजहब में इंसान अपना मकाम ये समझे, ये जो भी चीज इस तरह के उसके सामने ढेर हो गया उसको ही उसकी पूजा शुरू कर दी, इसमें शर्फ इंसानियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां उसने अगर झूठ ना बोलो, सच बोलो, बदयांती ना करो, खयानत ना करो कह भी दिया तो क्या इससे कायनात की गुत्थियां सुलझ जाएंगी और इंसानी मामलात ह्यूमन प्रॉब्लम्स का हल कोई मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जिन लोगों की, जिस कौम की ये सोच इस तरह की कि जो चीज देखी उसके सामने ढेर हो गए, तो उसने क्या उसके सामने उसका ये कह देना कि झूठ ना बोलो, सच बोलो, बंदयाती ना करो, कोई हैसियत नहीं रखता। इस जस्ट रस्मन ही ये कलमात हैं जो मतलब पैरवी करते हुए चले आ रहे हैं। अब आगे ये हिंदुओं की बात थी, अब ईसाइयों की बात है। ईसाइयत में ये क्या तल्लक बनता है? यहां से उतर कर दूसरी तरफ आइए तो वहां मादी कायनात और उसकी आराइश और आसाइश की चीजों को यकसर काबिल नफरत करार दिया जाता है और इंसानी निजात का राज तर्क दुनिया, तर्क आरज़ू, तर्क लज्जात में बताया जाता है। ये ईसाइयत की बात है। अगर आप थोड़ा सा ईसाइयत को हटा दें तो तसव्वुफ में भी हमारे यही बातें की जाती हैं। यानी कि यहाँ मैं समझता हूँ ईसाइयत और तसव्वुफ एक चीज, एक लड़ी में रोए हुए आपको नजर आएंगे। जितना कोई दुनिया से दूर भागे उतना ही वो खुदा का मुकर्रब हो जाता है। रहबानियत और खानकाहियत की तालीम ईसाइयत की असल व बुनियाद है। क्या आप समझते हैं? रहबानियत उन्होंने इख्तियार की, कुरान में भी इसका जिक्र है, फिर इस पर वो कायम ना रह सके। खानकाहियत, अब ये हमारे तसव्वुफ का कमाल है, उसका ये तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है। तो बुनियादी जो चीज है ईसाइयत में वो ये है, और ये एक तरह से एक मुनज़्ज़म एक अदारे की शक्ल देकर तारको दुनिया रहबों और रहबात के गौल पैदा कर दिए कि उनमें ये इस तरह है कि ये रहब हैं और रहबात हैं, नन्स हैं। तो जो तसव्वुफ है ये वो सूफिया कहलाते हैं। चुनाचे ये एक बक्स है अपनी किताब में कहता, डिक्शनरी में, मिस्र में तहरीक खानकाहियत, ये है थियोलॉजिकल में, मिस्र में तहरीक खानकाहियत के सिलसिला में लिखता है कि थोड़े ही अरसे में तमाम मशरक सहर अंगार इंसानों की जमातों से भर गया। इसका नतीजा बता रहा है कि ये फिर क्या हुआ जब तर्क दुनिया ही सारी हो गई, तर्क आरज़ू, तर्क लज्जात, तो फिर क्या हुआ? सहल अंगार इंसानों की जमातों से भर गया जिन्होंने तमाम दुनियावी अलाइक से कता तल्लक करके करबो अजियत और मसाइब और नवाइब की जिंदगी इख्तियार कर ली ताकि उसके जरिए खुदा और आलम मलकूत से कुर्ब हासिल किया जा सके। ये ईसाइयत की बात हो रही है। हमारे तसव्वुर में जरा थोड़ा सा यहाँ से मुख्तलिफ हो जाता है कि वो सिर्फ वो दूर भगाते हैं, मगर कोई इस तरह की अपने आप को इस तरह कर्ब में डाल लेना, मसालियत इसकी मिलती हैं। जैसे ये कह देते हैं बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के हवाले से वो पता नहीं कितने साल वो तंद के साथ कुएं में लटके रहे, वो क्या बात हुई? वो यही बात हुई ना, ईसाइयत की बात हुई। ईसाई जो करते हैं उन्होंने अपने आप पर ये गुस्ल हराम कर लिया, या फलान दलदल में घुसे रहे, बैठे रहे, वो इस तरह की कसम खा ली, या इतना वजन उठाए रखा, अपने आप को इस तरह मुसीबत और मशक्कत में रखना। तो ये बात भी हम उनकी तरफ, ये उनको पता नहीं उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए करते हैं या उनका मकाम गिराने के लिए करते हैं। वो इतने साल तो तंद पर लटके रहे कुएं में। खैर, ये बताना मकसूद है कि ईसाइयत में ताल्लुक क्या इंसान का कायनात के साथ क्या ताल्लुक है, वो ये बताया जा रहा है। आगे कुरान की बात करते हैं हम। आखिर बहरहाल कुरान क्या कहता है, और इसके बयान में ही हम अपने गिरेबान में जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं। इसमें एक तबका आ गया जो हमारा ये जो तसव्वुफ वाला है,
वो ईसाइयत के करीब तर नजर आता है। अगर ईसाइयत के करीब तर है तो ज़ाहिर है वो कुरान से दूर है। कुरान ये तस्वर यकसर इस तस्वर को रद्द करता है जो ये दूर भागने वाली दुनिया से। एक दुनिया की डेफिनेशन ही बड़ी मुश्किल नजर आती है कि ये क्या दुनिया की डेफिनेशन करते हैं। इंसान को भेजा ही जब दुनिया के लिए है, दुनिया में इसने रहना है, तो फिर ये इससे भागने वाली क्या बात हुई। खैर, कुरान की बात करते हैं। कुरान आया और उसने इंसान से कहा कि तेरा मकाम फितरत की कुव्वतों से बहुत बुलंद है। इंसान को इतना बुलंद किया। और इन सब को हमने कानून की जंजीरों में जकड़ दिया है। कायनात की तमाम चीजों को कहा किसमें? कानून की जंजीरों में जकड़ दिया ताकि तू इनसे अपने फायदे के काम ले। कानून यानी कि वो कानून जान ले जिनमें वो चीजें जकड़ी हुई हैं। जब वो तो कानून जान लेगा तो वो चीजें तुम्हारे जेरे नगी हो जाएंगी, जेर तस्खीर हो जाएंगी, तेरे काबू में आ जाएंगी, तेरे जेरे हुक्म आ जाएंगी। जब तुम उस कवानीन को जान लेगा जिसमें अल्लाह ताला ने उन चीजों को जकड़ा हुआ है। मैं अल्लाह के बारे में वैसे तो उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बात को समझाने के लिए शायद मेरी बात गलत हो, माफ कर देना। मैं अल्लाह अपनी जात बिल्कुल अपनी जगह पर है, मगर आपने अल्लाह को समझना तब समझ अल्लाह एक कानून है। जिस जिस तरह कानून होता है मुल्क का, माजल्ला मैं फिर वही कह बात को समझाने के लिए, मतलब जैसे कहते हैं हम कानून अंधा है, कुछ नहीं देखता, कोई जात पात, कोई नस्ल, कोई रंग, कोई चीज नहीं। कानून तो उसे ही कहते हैं ना, ऐसा कानून जो कुछ नहीं देखे और वो सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला करना, जैसा हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वो कानून के तहत चलता है। कानून है उसका, उसके अहकामात हैं यार, वो बस वैसे तो महसूस हो ही नहीं सकता अल्लाह की जात। बात हो रही है कि वो सबको हमने कानून की जंजीरों में जकड़ दिया ताकि तू इनसे अपने फायद के काम ले। अल्लाह ताला ने किया क्या कहा? अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु। ये जासिया की 13 नंबर, 45 नंबर ये सूरत है, 13 नंबर उसकी आयत है। अल्लाह वो है जिसने कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए ताबे तस्खीर कर दिया है, तुम्हारे काबू में कर दिया है। ये नहीं कि इनकी पूजा शुरू कर दो, इनके सामने झुक जाओ, वो तुम्हारे सामने झुके हुए हैं। अगर तूने उनके कवानीन को जान लिया वो सब तेरे जेरे तस्खीर हो जाएंगे। हैं, यही बात वो हफ्त किश्वर हो जिससे तस्खीर बेते को तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो समा भी है। अल्लामा इकबाल कहता है बगैर कोई तलवार उठाए, तीरों तलवार जंग किए, ये सारा सामान तेरे अंदर है, सातों आसमान तस्खीर हो जिस, वो बात करता है। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा कर दी, रख दिए, फूंकी है। ये वो सलाहियत है जैसे कहा कि मैं फूंक दूंगा तो फरिश्तों तुम सजदे में गिर जाना, ऑटोमेटिकली उसका नतीजा ये निकला। जब फूंकी गई तो फरिश्ते गिर गए ऑटोमेटिकली। तो तमाम कुव्वतें, आसमानी कुव्वतें जितनी भी थी वो सारे इसकी जेरे नगी आ गई, जिसका जिक्र कुरान पाक पिछली आयत में जासिया की 13 नंबर आयत में मैं कर चुका हूं कि जो कुछ तुम्हारे जेरे नगी कर दिया गया है, सिर्फ तो जांचना तुम्हारा काम है। आदम को हमने अस्मा सिखाए, वो यही सिखाए, यही चीज थी वो। कवानीन फितरत को समझने की सलाहियत उसके अंदर रख दी। कायनात, इंसान और कायनात के तल्लुक के बारे में बात हो रही है, ये बात ध्यान में रहे। और मकाम तस्खीर कर दी। उसने कहा कि मकाम में आदम ये है, ये बड़ी अहम बात है। मकाम आदम ये है कि तमाम मलाइका फितरत की कुव्वत है, इसके सामने सजदा रेज हो, सब इसके सामने झुकी हुई हो और झुकी हुई हैं सबको। ये मकाम क्या है? मकाम आदम है। और मकाम मोमन क्या है? और मकाम मोमन ये है कि वो इन कुव्वतों को मसखर करके उन्हें नौ इंसान की नफा रसानियों के लिए सर्फ करे। ये क्या है? मकाम मोमन। उनको मसखर करे, उनका फायदा उठाकर क्या करे? नौ इंसानी की, सिर्फ मोमनों की नहीं, किसी खास नस्ल की नहीं, खास नेशन की नहीं, पूरे इंसान के फायदे के लिए उनको इस्तेमाल करें, मनफत बख्श हो वो तमाम नौ इंसानी के लिए, बनी आदम के लिए। ये बुनियादी फर्क है समझने वाला। जो नेशनलिज्म बात करते हैं वो सिर्फ अपनी नेशन की बात करते हैं। इस्लाम जिस नेशन की बात करता है वो भी नेशन की बात करता है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी,
وہ صرف ان کے لیے نہیں, وہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے. آپ بے شک آپ کے ملک میں, آپ مسلمانوں کا ملک ہے, اس میں جو دوسری نہیں مانتے اسلام کو, ان کے ساتھ بھی آپ نے ویسا ہی سلوک کرنا ہے. ان کی عبادت گاہیں بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح آپ کی مسجد ہے. اسلام یہ جو نفع ان کی یہ قوتوں کو مسخر کر کے ملتا آپ کو ملتا ہے, وہی نفع آپ نے ان کو بھی پہنچانا ہے, دوسرے غیر اقلیتوں کو, غیر مسلموں کو بھی. یہ فرق ہے. محسوس کائنات میں انسان سے اوپر مقصر مقام خدا بندی ہے اور کوئی نہیں. دیکھا نا آپ نے ہندو دھرم میں اور عیسائیت میں انسان کیا کرتے ہیں وہ, لیکن اسلام میں کیا, محسوس کائنات میں انسان سے اوپر صرف مقام خدا بندی ہے جس کے قانون کے مطابق اسے زندگی بسر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ انسان سے برتر کوئی شے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں اشرف المخلوقات جب ہم لفظ بولتے ہیں. دنیا کی زبائش و رائش کی چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں, انہیں کوئی قابل نفرت و حرام قرار نہیں دے سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, دنیا سے لذات سے بھاگو دوڑو, اور ان سے, اور اسی طرح تصوف والے کہتے ہیں علائش دنیا سے یہ بھاگو, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ فانی ہے, یہ وہ سارا بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. یہ اعراف کی 32 نمبر. ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور خوشگوار رزق کو حرام قرار دے سکتا. کون ہے جو ان کو حرام قرار دے سکتا؟ سوال کرتا ہے کس کی ضرورت ہوئی ہے, کون ضرورت کر سکتا ہے؟ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں, ان کو تم حرام قرار دے دو. یہ جو جسے تم یہ کہہ رہے ہو لذات دنیا فلاں فلاں چیزیں ہیں, تو کون ان کو حرام قرار دیتا ہے؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کہتا ہے بتاؤ کون, کس کو ضرورت ہوئی ہے اس چیز کی. یہ اعراف کی 32 نمبر ہے. آدمی کا یہ مقام اور انسان و کائنات کا یہ تعلق دنیا مذہب میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. جو یہ قرآن آپ کا تعلق بتا رہا ہے انسان کا اور کائنات, دیکھیں کتنی سائنسی بات ہے. یہ ہے ترقی, یہ ہے کرنے والا کام کرتے ہیں علماء کرام, دین والے کو بات بتاتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں کہ کائنات کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن یہ بتاتا ہے, اور یہ کوئی مذہب اور ایسا نہیں بتاتا. جس طرح مذہب کہنا پڑتا ہے اس کو بھی, حالانکہ یہ دین ہے, اسلام دین ہے, مذہب نہیں ہے. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ظاہر کہ اسلام کو بھی ایک مذہب کہنا پڑتا ہے اس رسم کے طور پر. اور یہ تصور کسی اور مذہب اور دین میں نہیں ملتا جو تصور قرآن دیتا ہے بندے کا کائنات کے ساتھ یہ تعلق. وہاں یا تو مظاہر فطرت کے سامنے جھک جانا ہوگا جیسا ہندو دھرم میں ہے, یا ان سے دور بھاگنا جیسے عیسائیت میں ہے, تصوف میں ہے. انہیں مسخر کر کے تعمیر انسانیت کے کاموں میں صرف کرنا صرف قرآن میں ملے گا. کتنی واضح خوبصورت بات ہو گئی. ان کو مسخر کرو, ان قوتوں کو قابل استعمال لاؤ, ان کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بس پیدا نہیں کی. آل عمران کی 191 نمبر سورت ما خالقتا ھذا باطلا, وہ پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی مگر ابس بے فائدہ, باطلا, کوئی چیز باطل نہیں کی پیدا کی, مگر جو تمہیں باطل نظر آتی انہوں نے ان سے بھی فائدے لیے اور فائدے لو. سانپ ہے, دیکھیں کتنی نقصان دہ چیز ہے مگر کتنے فائدے لے رہے ہیں ان سے. کتنی دوائیاں ہیں آپ کی کینسر کی, سرطان کی, جو ان سے بنا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے زہر سے پیدا بنائی جا رہی ہیں. یہ ہے میرے بھائی بات سمجھنے والے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے کوئی چیز ابس بیکار نہیں پیدا کی. چیز ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا فائدہ نہ, یہ نقصان دہ ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے قرآن کریم جب قوانین خدا بندی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو ان میں فطرت کے طبعی قوانین بھی شامل ہوتے ہیں اور اخلاقی قوانین بھی. طبعی قوانین کی اطاعت سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیں. یہ سپر پاور بناتی ہے. یہ قوانین, یہ قوانین خدا بندی جو طبعی ہیں, یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ سپر پاور بننے کی طرف جاتے ہیں. وی اوبے نیچر ٹو کمانڈ اٹ, اس کو حاصل کرنے, قابو پانے کے لیے. اور اخلاقی قوانین کی اطاعت سے ہماری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. وہ جو اندر ہے, وہ جو پھونکی گئی ہے,
हैं उसकी नशोनुमा होती है अखलाकी कवानीन से। दोनों सूरतों में कवानीन के तहत हमारी कुव्वतों में इजाफा का सबब बनती है। ये थी मेरे भाइयों आज की गुफ्तगू, इंसान का कायनात के साथ ताल्लुक। ये कुरान की रोशनी में मैं बता दिया, हिंदू धर्म का भी बता दिया, साइयद का भी बता दिया, तसव्वुफ का भी आपके सामने आ गया। अब आपने देखना है कि ये कितनी बुलंद बात कुरान करता है। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम बात करेंगे इंसान और इंसान का बाहमी ताल्लुक, आपस में इनका क्या ताल्लुक बनता है, होना चाहिए, और वो जो आपस का ताल्लुक है वो आपके तस्वुर जिंदगी पर किस तरह असरअंदाज होता है, ये बात करनी है। अगली नशिस्त में हम ये बात करेंगे। मेहरबानी, आपने बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।